हेलो, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ट्रू एजुकेटर्स में एक बार फिर से करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए देखते हैं 1 मई 2024 महीने के पहले दिन के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध साबित करने वाला बिल पास किया है? तुर्की, ईरान, इराक या कुवैत? सही आंसर है इराक। चलिए जानते हैं कुछ। इराक की संसद ने 27 अप्रैल को समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले विधेयक को पारित किया, जिस विधेयक में इन्होंने 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया है। यही नहीं, इसकी अगर कोई वकालत करता है तो उसके लिए भी 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध मानने वाला विधेयक पारित किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किए जाने वाला है? शोभना गुलजार, सरोज खान, हेमा मालिनी या गणेश आचार्य? इसका सही आंसर है हेमा मालिनी। चलिए आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। पंडित लच्छू महाराज जन्मोत्सव के समारोह का आयोजन 31 अगस्त को लखनऊ में होने वाला है। इस मौके पर हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री सायरा बानो और हेमा मालिनी जी को मिलाकर 10 विभूतियों को पंडित लच्छू महाराज सम्मान दिया जाएगा। उन 10 में पद्म भूषण उमा शर्मा जी, रमा वैद्यनाथन, पद्मश्री उमा डोंगरे, हेमा मालिनी, सायरा बानो, डॉक्टर संध्या पुरीचा, मालविका मित्रा, प्राची शाह, असीम भट्टाचार्य और पंडित राजेंद्र गंगानी शामिल है। तो ध्यान रहे, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से हेमा मालिनी, सायरा बानो समेत कुल 10 विभूतियां सम्मानित की जाने वाली हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एडम हैरिस, लियो वराडकर, साइमन हैरिस या हेलन मैकार्टी? सही आंसर है फ्रेंड्स साइमन हैरिस। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। आयरलैंड के सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी ने भारतीय मूल के साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 37 साल के हैरिस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनसे पहले भी भारतीय मूल के ही लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ध्यान रहे, आयरलैंड यूरोप के सबसे वेस्टर्न एंड पर एक द्वीप राष्ट्र है, जो महाद्वीप यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन के बाद। तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 28 अप्रैल, 2 मई या 30 अप्रैल? सही आंसर 30 अप्रैल। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। गरीबों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकारी अस्पतालों में और क्लिनिकों में मुफ्त इलाज देने का प्रावधान उपलब्ध कराती है। आयुष्मान भारत दिवस एक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के शुभारंभ का एक प्रतीक है। इस योजना का लक्ष्य 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? मीना मिश्रा, स्मिता पटनायक, गीता सबरवाल या शैलेश श्रीवास्तव? इसका सही आंसर है, आप लोग पिक्चर में इन्हें देख सकते हैं, गीता
सभरवाल जी। चलिए जानते हैं कुछ इनके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। गीता सभरवाल जी के पास जलवायु परिवर्तन, स्थायी शांति शासन और सामाजिक नीति का समर्थन करने वाले विकास में लगभग 30 वर्षों का अनुभव शामिल है। और इससे पहले गीता सभरवाल जी थाईलैंड में भी स्थानीय समन्वयक और श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो इंडोनेशिया में इन्हें संयुक्त राष्ट्र का समन्वयक नियुक्त किया गया है, गीता सभरवाल जी को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सुधीर कक्कड़ जिनका हाल में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, चेस, टेबल टेनिस या हॉकी? सही आंसर है दोस्तों टेबल टेनिस। आइए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ जी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध लेखक और सांस्कृतिक आलोचक भी थे, साथ ही साथ एक महान टेबल टेनिस खिलाड़ी भी थे। इनका जन्म 1938 में उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था। तो ध्यान रहे, काफी प्रतिभावान ये लेखक भी थे, टेबल टेनिस खिलाड़ी, और इन्हें ही भारतीय मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ऑस्ट्रेलियाई फर्म द मार्केट एयू द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे सस्ता है? फ्रांस, भारत, कनाडा या यूएई? सही आंसर है फ्रेंड्स यूएई। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। द मार्केट एयू ऑस्ट्रेलियाई फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन में वैश्विक पासपोर्ट सामर्थ्य और पहुंच में भारतीय पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता, ध्यान रहे भारतीय पासपोर्ट सामर्थ्य और पहुंच के मामले में दूसरा सबसे सस्ता, लेकिन वार्षिक खर्च के मामले में सबसे सस्ता है। सभी मामलों में यूएई का पासवर्ड सबसे ऊपर है सस्ता होने के मामले में। ध्यान रहे यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता। और अगर प्रति वर्ष लागत की बात की जाए, किफायती होने की बात की जाए, तो भारत का पासपोर्ट सबसे अधिक किफायती है। लगभग 62 देशों की वीजा फ्री ट्रैवल किया जा सकता है भारतीय पासपोर्ट से। रिसर्च में मैक्सिको को सबसे महंगा पासपोर्ट माना गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 किस एआई न्यूज एंकर को मिला है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को मिला है। जॉन, सना, डॉली या सारा? इसका सही जवाब है सना। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा पेश की गई भारत की अग्रणी एंकर सना, एआई एंकर सना को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला। सना ने कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट में सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में पहला पुरस्कार, साथ ही साथ बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर एआई लेड न्यूज़रूम ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ध्यान रहे ये इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आज तक के लिए कुछ न्यूज भी एआई एंकर सना द्वारा पेश किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी या बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड? सही आंसर है इरेडा। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इसे हाल ही में सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ध्यान रहे नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद यह उपक्रम साल में वर्ष में 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार की परमिशन की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ेगी,
और ये इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इरेडा 17वीं PSU कंपनी बनी जिसको नॉर्दर्न का दर्जा मिला और इसके वर्तमान निदेशक प्रदीप कुमार दास जी हैं। इसका गठन 1987 में भारत सरकार के द्वारा हुआ था और यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इरेडा को नॉर्दर्न कंपनी का दर्जा मिला है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात या नई दिल्ली? सही आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा, खनिज मंत्रालय द्वारा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर यानी CEW और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी IISD के सहयोग से खनिज शिखर सम्मेलन 29-30 अप्रैल को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां महत्वपूर्ण खनिज लाभकारी प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने की बातें बताई गई और चर्चा हुआ। तो ध्यान रहे, नई दिल्ली में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा ट्रू एजुकेटर्स अब बन चुका है द ऑफिसर्स एकेडमी पटना के रिनोन इंस्टीट्यूट का एकलव्य अभ्यास ऑफलाइन टेस्ट सेंटर, जहां सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की मॉक टेस्ट की जा रही है। आप सीटेट 2024 का टेस्ट सीरीज जल्दी आकर यहां ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को एक स्पीड प्रदान करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।